नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में, जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। फोकस आप सामने रखना, बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, उसके साथ फोकस आप सामने रखना। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्लास इंपॉर्टेंट है, बस फोकस आपका सामने होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो आपका जन गण मन है, ये आपको प्रॉपर समझ होगा। तो उसके बाद उसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि जो राष्ट्रगान है भारत का, उसको किसने, यानी कि उसके जो लेखक हैं, उसको कब उन्होंने दिया था भारत में, कब से उसकी शुरुआत हुआ था, ये प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी कि जो आपका राष्ट्रगान है वो आपका ये है, यानी कि जो आपका जन गण मन है, ये आपका यानी कि जो भारत का राष्ट्रगान है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, आपको इसको समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे इनके बारे में एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो यानी कि जो आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, इसमें मेंशन किया है कि यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। 11 दिसंबर 1911 को इसका पहला पद भारत के संविधान सभा, तो इस प्रकार भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया इसको। तो इस तरीके से प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। तो आपको इनके बारे में प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद सेकंड है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि भारत की संविधान सभा ने संविधान कब लागू किया था, यानी कि जो संविधान सभा है उसमें संविधान को कब लागू किया था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन भी किया है कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा में संविधान को लागू किया गया था। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। इसमें मेन पॉइंट आपको मेंशन है। तो इसमें मेंशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन भारत जो था वो स्वतंत्र, यानी कि जो उसका भारत का गणराज्य बन गया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में इन पॉइंट को भी मेंशन कर सकता है। तो प्रॉपर आपको एक क्वेश्चन के अंतर्गत इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से हर क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर समझने को मिलेगा। उसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या मेंशन किया है, तो इसमें इस तरीके से मेंशन किया है कि भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की जो राजधानी है वो आपका क्या है, जो है भारत की राजधानी वो आपका न्यू दिल्ली है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो इसमें मेंशन है क्या है, किस तरीके से है। तो इसमें मेंशन है कि भारत के उत्तर भाग में स्थित यह शहर 1911 में राजधानी बनने के बाद देश का प्रशासनिक केंद्र बना। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो न्यू दिल्ली है वो भारत के उत्तर भाग में स्थित है और यह शहर 1911 में राजधानी बनने के बाद देश का प्रशासनिक केंद्र बना। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस मेंशन होंगे इसी तरीके से। आपको इनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में समझ होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। तो फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर समझ होगा। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं और आपके जो राज्य हैं, यानी कि जो आपकी स्टेट है वो 28 राज्य एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश
भारत में है। अगर इसके उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और इसका जो राजनीतिक विभाजन है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ है। ये आपको समझ हो गया होगा यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। सीधे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बढ़ने वाले क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मेंशन किया है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गंगा नदी है। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन है, तो ये आपको समझना होगा। तो यानी कि जो गंगा है वो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। कहाँ से निकलकर बहती है? बंगाल की खाड़ी तक बहती है। कहाँ से? हिमालय से निकलकर। और इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। तो ये आपको क्लियर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र की संज्ञा क्यों मिलती है, यानी कि भारत को। तो इसमें मेंशन किया है। तो इसका प्रॉपर जो उत्तर के बारे में बात करें, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगा, किस लिए है भारत, तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। क्योंकि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला क्या है? लोकतांत्रिक देश है। यानी कि जो भारत है वो विश्व में सबसे आबादी वाला क्या है? लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए जो भारत है उसकी सबसे बड़ी लोकतंत्र संज्ञा है। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझना होगा। तो इसमें मेंशन किया है कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। और यह आबादी भी, यानी कि अगर इसकी आबादी के बारे में बात करें तो आबादी के मामले में सबसे ऊपर या शीर्ष के करीब है। इसके साथ ही यह बहुपक्षीय चुनाव होते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत से पक्ष होते हैं, उनके अलग अलग क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। इसलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र कहा जाता है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। यानी कि इसमें मेंशन किया है कि जो भारत है वो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में 7वां देश है और यहाँ पर आबादी के मामले में सबसे ऊपर शीर्ष में है। और यहाँ पर जो बहुपक्षीय चुनाव होते हैं, यानी कि अलग अलग जो वोट्स होते हैं बहुत से पक्ष के, इस तरीके से इसे ही सबसे बड़ा क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो भारत की जो आधिकारिक भाषा है उसके बारे में आपको यहाँ पर मेंशन किया है, तो समझना होगा। यानी कि जो भारत है, इंडिया का जो आधिकारिक भाषा है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया है। तो भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी तथा अंग्रेजी सह राजभाषा है। ये आपको समझना होगा। एंड इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर मेंशन है कि भारत के संविधान में अंग्रेजी और हिंदी को व्यवहारिक तौर पर सरकारी कामकाजों में सहायक भाषा माना गया है और देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो 22 को राजभाषा या राज्य भाषा का दर्जा मिला है। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 22 भाषाएं हैं उनको राजभाषा या राजभाषा का दर्जा मिला है। ये आपको प्रॉपर समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन किया है क्या, इसके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा। तो इसमें मेंशन किया है कि भारत का संविधान लिखित रूप से सबसे लंबा क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर मेंशन है, इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की आपको समझना होगा। तो यहाँ पर मेंशन है क्योंकि इसमें बहुत विस्तृत प्रावधान है, मूल अधिकार, नीति निर्देश और सरकार की संरचना इत्यादि। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो इस तरीके से इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है ये आपको समझना होगा। तो इसमें मेंशन है कि इस संविधान में भारत की सामाजिक आर्थिक विविधता, संघ राज्य संबंध, नागरिकों को दायित्व आदि सभी शामिल है, जिसमें यह विश्व में लिखित संविधान की श्रेणी में सबसे लंबा माना जाता है। यानी कि इसका जो संविधान है विश्व में लिखित सबसे लंबा संविधान मेंशन है, इसको मानते हैं लोग। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे संविधान से अगर रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में एग्जाम पूछेगा तो इस तरीके से इन्हीं के बारे में पूछ सकता है, या और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उसके बाद अगला ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की मुद्रा का नाम क्या है। तो भारत की जो मुद्रा है उसका नाम बहुत ही सरल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो भारत की जो मुद्रा है उसे भारतीय रुपया कहा जाता है।
उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि भारतीय रुपया है। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो भारत में रुपया प्रचलित मुद्रा है जिसका इस्तेमाल देशव्यापी लेन देन में होता है। आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इन 9 क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ के होंगे। तो बात करें आज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बंगाल टाइगर है। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में मेंशन करें यानी कि डिटेल में एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर मेंशन है कि यह भारत के वन्य जीव संरक्षण की प्रतीक है और ये भारत विश्व के बाघों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। यानी कि भारत में विश्व में अगर देखेंगे तो बाघों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। तो इस तरीके से इसको भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आप इस तरीके से तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास का आप फोकस सामने रखोगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है तो इनका रिवीजन करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के